धनु राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आकाश में गुरु पुष्य योग बनना शुरू हो चुका है। 18 जून से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात अत्यंत दुर्लभ गुरु पुष्य योग अगले 2 महीनों के लिए सक्रिय होने वाला है। गुरु पुष्य योग को ज्योतिष का गोल्डन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, जबकि पुष्य पोषण और उन्नति का नक्षत्र है। इसलिए इस योग में लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़े लाभ और स्थायी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में घटित होगा। वर्षों बाद ऐसा समय आ रहा है जब छिपे हुए अवसर, रुका हुआ धन और जीवन के बड़े निर्णय एक साथ सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिए, अष्टम भाव हमेशा वरदान और परीक्षा दोनों एक साथ लेकर आता है। अगले 60 दिनों की ये 7 खास भविष्यवाणियां आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु पुष्य योग के दौरान धनु राशि वालों के करियर, बिजनेस, नौकरी, धन, निवेश, शिक्षा, परिवार और रिश्तों में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज मैं आपके लिए 7 ऐसी बोल्ड और ठोस भविष्यवाणियां लेकर आया हूं जिन्हें जानना आपके लिए अगले 60 दिनों में बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूं कि राशि फल, गोचर फल हमेशा अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें, क्योंकि दोनों से मिलने वाला कॉमन संकेत सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस गोचर के परिणाम कई गुना अधिक सटीक और प्रभावी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले उन 7 भविष्यवाणियों की। तो चलिए, सबसे पहले भविष्यवाणी नंबर 1, रुका हुआ पैसा अचानक प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव का संबंध छिपे हुए धन, बीमा, टैक्स, कमीशन, रिफंड, पैतृक संपत्ति और पुराने फंसे हुए मामलों से होता है। कई धनु जातकों को ऐसा लगेगा कि जिस पैसे की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वही पैसा वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यदि किसी कानूनी विवाद, संपत्ति विवाद, इंश्योरेंस क्लेम, बिजनेस की रिकवरी का मामला चल रहा है तो जुलाई और अगस्त के बीच में सकारात्मक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 2, बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आएगा। अष्टम भाव हमेशा बड़ा बदलाव लेकर आता है। जो व्यापारी पुराने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उन्हें डिजिटल विस्तार, नई साझेदारी, नई शाखा या किसी नए सेक्टर में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। कई लोगों को महसूस होगा कि पुराना मॉडल अब उतना लाभ नहीं दे रहा। याद रखिए, वक्त करवट बदल रहा है। जो बदलाव स्वीकार करेगा वही आगे निकल जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 3, नौकरी वालों के लिए हिडन प्रमोशन के योग बनेंगे। अष्टम भाव में उच्च का गुरु कई बार पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों से भी लाभ दिलवाते हैं। ऑफिस में आपके पक्ष में कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको सपोर्ट कर सकता है। अचानक कोई नई जिम्मेदारी, कोई विशेष प्रोजेक्ट, कोई गोपनीय असाइनमेंट या उच्च प्रबंधन से आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। हालांकि शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आगे चलकर उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। भविष्यवाणी नंबर 4, परिवार और संपत्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। घर, वाहन, जमीन, ऑफिस रेनोवेशन या लोकेशन परिवर्तन यानी स्थान परिवर्तन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जो लोग लंबे समय से घर बदलने या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सही अवसर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी एग्रीमेंट साइन ना करें, पहले दस्तावेजों की जांच अच्छी तरह से करें। भविष्यवाणी नंबर 5, विदेश और दूरस्थ अवसर सक्रिय होंगे। दोस्तों, गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार, विदेशी क्लाइंट, ऑनलाइन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ने के अवसर बढ़ेंगे।
छात्रों के लिए विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना या उच्च शिक्षा से जुड़े रास्ते खुलेंगे। कई लोगों के लिए यह गोचर लोकल से ग्लोबल बनने का अवसर लेकर आ रहा है। भविष्यवाणी नंबर 6, रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी। अष्टम भाव भ्रम को नहीं, सच्चाई को सामने लाता है। यदि कोई रिश्ता केवल दिखावे पर चल रहा है तो उसमें अब दरार दिखाई दे सकती है, लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे पहले से भी अधिक मजबूत होंगे। भविष्यवाणी नंबर 7, 26 जुलाई के बाद सावधानी बढ़ानी होगी। 26 जुलाई से शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वही इस पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं। इसलिए जुलाई के अंतिम सप्ताह से पारिवारिक मामलों, संपत्ति से जुड़े मामलों, दस्तावेजों और धन संबंधी निर्णयों में थोड़ा डिले हो सकता है। छोटे भाई बहनों, बिजनेस पार्टनर्स और परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कई बार समस्या घटना से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कमी से भी पैदा होती हैं। तो यहीं पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि गोचर कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी कुंडली की दशा, अंतरदशा और ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन जरूर बुक करवाएं और आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करें। इसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं तो अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की। जो विद्यार्थी रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, मेडिकल साइकोलॉजी, ज्योतिष, लॉ या किसी भी गहन विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। अष्टम भाव गहराई देता है। सतही ज्ञान से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो विद्यार्थी किसी विषय की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे वे प्रतियोगिता में आगे निकल सकते हैं। तो चलिए अब उपायों पर बात कर ली जाए। तो धनु राशि वालों को इस अवधि में अपने घर या ऑफिस के उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा को साफ सुथरा और एक्टिवेट करना है। ईशान कोण में आप प्रतिदिन दीपक जला सकते हैं, पीले पुष्प रखें, इससे आपका गुरु तत्व मजबूत होगा। धनु राशि वालों के लिए उनके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, तो ऐसे में आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी में और महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में 6 सवा 6 रत्ती का पुखराज सोने या पंच धातु में धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन। और आप चाहें तो गुरु की शुभता बढ़ाने हेतु पंचमुखी रुद्राक्ष भी लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अंत में केवल इतना याद रखिए कि अगले 60 दिनों में आपके जीवन में जो भी बड़ा परिवर्तन आएगा वो अचानक नहीं होगा। उसकी नींव पिछले कई महीनों से बन रही है। सही निर्णय लेने वाले धनु राशि जातकों के लिए यह गुरु पुष्य योग छिपे हुए अवसरों को उपलब्धियों में बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।